नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको साउथ इंडिया के टॉप 20 घूमने लायक पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगी, जिनके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा, जहां पर जाकर आप अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं। पहले नंबर पर है कुर्ग हिल स्टेशन। कुर्ग हिल स्टेशन दक्षिण भारत में घूमने वाली प्रमुख जगहों में से एक है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोरम वातावरण, हरी भरी पहाड़ियों, ऊंचाई से की जाने वाली कैस्केडिंग, स्वर्ण मंदिर, ताल कावेरी मंदिर के साथ साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कुर्ग हिल स्टेशन घूमने जाने का सबसे अच्छा समय बारिश के बाद अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण भारत में घूमने वाले प्रमुख स्थानों में शामिल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारत में सबसे सुंदर और बेहतर प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अहम हिस्सा है। उद्यान में आपको सांभर फोर्ड, हॉर्नड एंटीलोप्स, हाथी और हिरण के अलावा भी कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। तीसरा है मैसूर पैलेस। दक्षिण भारत पर्यटन के प्रमुख स्थानों में आकर्षण में शामिल मैसूर पैलेस भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। मैसूर के इस किले को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस शाही परिवार का महल रहा है और आज भी इस महल पर उन्हीं का अधिकार है। जिस भूमि पर यह महल खड़ा है वह पुरगिरी के नाम से जानी जाती है। यह पैलेस मैसूर शहर के केंद्र में स्थित है और इसका मुंह चामुंडी हिल्स की ओर है। आमतौर पर मैसूर को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है हम्पी। दक्षिण भारत का प्रमुख दर्शनीय स्थल हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक विशाल मंदिर है, जो कि अपनी सुंदर और नक्काशीदार मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खास तौर पर यहाँ निर्मित विरूपाक्ष मंदिर के लिए, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता को समर्पित किया गया है, प्रसिद्ध है। खंडहरों के रूप में फैले हुए हम्पी शहर को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। पांचवा है बेंगलोर। बेंगलोर भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले बेंगलोर को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलिकॉन वैली में विकसित होने के बाद रहने वालों के लिए देश में तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। बेंगलोर में आईटी की वृद्धि ने शहर को एक नया रूप दे दिया। केवल इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि घूमने के लिए भी बेंगलोर काफ़ी अच्छी जगह है। मॉडर्न सिटी होने के साथ साथ यह शहर की प्राचीन विरासत और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको गार्डन, म्यूज़ियम से लेकर मानव निर्मित संरचनाएं भी देखने को मिलेंगी। बेंगलोर में ऐसे कई स्थान हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक झीलों, मॉल, संग्रहालय, आर्ट गैलरीज के लिए भी यह शहर बहुत प्रसिद्ध है। छठा है मारवंथे बीच। दक्षिण भारत में घूमने लायक स्थानों में शामिल मारवंथे एक खूबसूरत और शांति प्रिय गांव है।
जो कि अपने आकर्षित बीच के लिए पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यह गांव भारत के कर्नाटक राज्य में कुंडापुरा के पास स्थित है। सूर्यास्त के वक्त का शानदार नज़ारा इस स्थान की खूबसूरती और बढ़ा देता है। पर्यटक सर्दियों के मौसम में अक्सर यहाँ भारी संख्या में घूमने आते हैं। 7वां है उडुपी। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल उडुपी अपने सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उडुपी अपने लजीज समुद्री भोजन के लिए भी जाना जाता है। उडुपी में नक्काशीदार मंदिर, शानदार इमारतें, प्राकृतिक जंगल और प्राचीन समुद्री तट का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। 8वां है मदीकेरी। दक्षिण भारत के रमणीय स्थानों में मदीकेरी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कि अपने शांति प्रिय वातावरण के लिए जाना जाता है। मदीकेरी भारत के कर्नाटक राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि कुर्ग हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान पर्यटकों द्वारा घूमा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदीकेरी पर्यटन स्थल शानदार पिकनिक और छुट्टी मनाने के लिए जाना जाता है। मदीकेरी घूमने के सबसे अच्छा समय सर्दियों के टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। 9वें स्थान पर है मुरुदेश्वर। दक्षिण भारत टूरिज्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल मुरुदेश्वर कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल नामक शहर में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव की सबसे लंबी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। मुरुदेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल अरब सागर और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ स्थान है। मुरुदेश्वर एक शानदार तीर्थ यात्रा और पिकनिक स्थल होने के साथ साथ यहाँ के नेत्राणी द्वीप, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। 10वां है बीजापुर। बीजापुर दक्षिण भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो कि गोल गुंबज के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित इस ऐतिहासिक स्थान पर गोल गुंबज घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। 11वां है नागरहोल नेशनल पार्क। दक्षिण भारत घूमने लायक प्रमुख आकर्षण में शामिल नागरहोल नेशनल पार्क है, जो कि स्थानीय भाषा में कन्नड़ कोबरा नदी के किनारे पर स्थित है। यह स्थान वनस्पति जीवों के साथ साथ स्पार्कलिंग झरने के लिए भी जाना जाता है। 12वां है गोकर्ण। गोकर्ण दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हिंदू धर्म से संबंधित एक छोटा घूमने लायक तीर्थ स्थान है। यह स्थान प्राचीन समुद्र तटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण में नारियल और ताड़ के पेड़ आदि शामिल हैं। इसके अलावा यह स्थान अपने खूबसूरत समुद्री बीच के लिए भी जाना जाता है। 13वां है अलपुझा। दक्षिण भारत पर्यटन का मशहूर अलपुझा एक छोटी नाव में पानी की सवारी करने के लिए जाना जाता है। केरला राज्य का यह मशहूर स्थान पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बैकवाटर पर तैरने का अनुभव के साथ साथ समुद्र तटों, मंदिरों, पारंपरिक नाव दौड़ का आनंद प्रदान करता है। 14वां है वर्कला बीच, केरल। दक्षिण भारत में घूमने वाली जगहों में से एक वर्कला बीच केरला राज्य में स्थित है। वर्कला बीच अपनी प्राकृतिक मछलियों, झरनों, समुद्र तटों, पहाड़ियों, झीलों, किलों और प्रकाश स्तंभों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 15वां है मुन्नार हिल स्टेशन। मुन्नार हिल स्टेशन दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। मुन्नार में दक्षिण भारत के सबसे बड़े चाय के बागान हैं। इन्हीं बागानों के कारण यह सबसे बड़ा हिल स्टेशन बन गया।
मुन्नार के बारे में फुल डिटेल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाकर देख सकते हैं। सोहलवा है कोवलम बीच, केरला। कोवलम बीच साउथ इंडिया के खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है। यहाँ एक आयुर्वेदिक रिट्रीट और शॉपिंग के लिए मशहूर गांव है। कोवलम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूबसूरत समुद्र के रूप में गिना जाता है। यहाँ सर्फिंग, मोटर बोट सवारी, तैराकी, हर्बल बॉडी टोनिंग मालिश और धूप का आनंद पर्यटक जम कर लेते हैं। 17वां है कोच्चि। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों में शामिल कोच्चि पर्यटन स्थल भारत के केरल राज्य में द्वीपों की एक श्रृंखला में फैला हुआ है। कोच्चि पर्यटन स्थल समुद्र और बैकवाटर से घिरा हुआ है। यह स्थान पुरानी दुनिया के आकर्षण को उजागर करने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच पर्यटक अधिक जाते हैं। 18वां वायनाड, केरल। दक्षिण भारत आकर्षक स्थान वायनाड केरल राज्य में स्थित, जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ खूबसूरत स्थान है। वायनाड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा होने के साथ साथ मसालेदार वृक्षारोपण, ऐतिहासिक गुफाओं और विदेशी वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 19वां त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम के नाम से भी जाना जाता है। केरल की राजधानी होते हुए भी त्रिवेंद्रम एक बहुत साधारण सा शहर है। यहाँ पर्यटकों के घूमने के लिए बहुत कुछ है। अपने सांस्कृतिक आकर्षण को बनाए रखते हुए त्रिवेंद्रम अविश्वसनीय संग्रहालयों, खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए महलों, पवित्र मंदिरों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। और 20वां यानी लास्ट, कुमारकोम। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील के तट पर स्थित कुमारकोम झील से पुनर्निर्मित कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। कुट्टनाड क्षेत्र का हिस्सा कुमारकोम के साथ एलेप्पी में भी सुंदर पानी के क्षेत्र है और वे सामूहिक रूप से केरल के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं। आप यहाँ पर एक हाउस बोट पर पूरी शाम और रात बिता सकते हैं। ये थे साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के कुछ फेमस पर्यटन स्थल। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।